अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए बसबूसा की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे आप मिडल ईस्टर्न केक भी कह सकते हैं। इसे सेमोलिना यानी सूजी के साथ बनाया जाता है। बनाने में इजी और खाने में डिलीशियस होता है। तो इसे कैसे बनाना है, ये देखने के लिए आप मेरे साथ आएँ। लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में खैर व आफ़ियत और ईमान की सलामती के साथ हमेशा खुश रखे। तो चलिए आएँ, अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक बाउल में 2 एग्स लिए हैं। ये स्मॉल साइज़ के थे, इसलिए मैंने 2 लिए हैं। अदरवाइज़ एक बड़े साइज़ का भी काफ़ी रहता है। अब इसमें 1/4 कप शुगर ऐड करेंगे और अगर मैं आपको स्पून्स में बताऊँ तो इसमें 4 टेबल स्पून्स शुगर जाएगी। अब इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से पहले हमने मिक्स कर लेना है। ये इतना ज़बरदस्त और मज़े का केक बनता है कि आज से कोई 13-14 ईयर्स पहले जब मैंने फ़र्स्ट टाइम बसबूसा बनाया था तो घर वालों को इतना पसंद आया था कि फिर तो ये फ्रीक्वेंटली हमारे घर में बनने लगा था। और चलें, अब इसमें हाफ़ कप दही का ऐड कर देंगे। अगर दही अवेलेबल ना हो तो आप इसमें थिक क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। और इसके साथ ही हाफ़ कप कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। आप कुकिंग ऑयल कोई सा भी ले सकते हैं। अब इस सब को हमने पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसे मिक्स कर लिया है। अब इसमें 1 कप सूजी ऐड करेंगे। अगर आप आम केक की तरह बनाना चाहते हैं तो फिर आपने इसमें 1 कप सूजी और 1 कप मैदा ऐड करना है। लेकिन बसबूसा में मैदा ऐड नहीं किया जाता। अगर आप बसबूसा ही खाना चाहते हैं तो फिर इसे सिर्फ सूजी के साथ बनाएं। अब इसमें 1/4 कप डेसिकेटेड कोकोनट ऐड करेंगे और इसके साथ ही 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। डेसिकेटेड कोकोनट जो है ये केक के टेस्ट को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर देता है। अब इस सब को हमने बहुत अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेना है। मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए। अब इसे हमने कवर कर देना है और 20 मिनट्स का रेस्ट देना है। इतनी देर में सूजी जो है वो फूल जाएगी। दूसरी तरफ एक ट्रे लेंगे, इसमें ज़रा सा ऑयल डालेंगे, ब्रश के साथ इसे अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। इसमें जब हम फिर बैटर डालेंगे तो वो इसको चिपकेगा नहीं। बैटर को अब इसमें डालकर स्प्रेड करेंगे, ऊपर से बराबर कर देंगे और फिर बेक करेंगे 180 सेल्सियस पर या फिर 350 फ़ारेनहाइट पर। 20 से 25 मिनट्स में ये बेक हो जाएगा। अगर आपकी ट्रे डीप होगी तो फिर ये बेक होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा, यानी डिपेंड करता है आपकी ट्रे पर। अब इसे हम बेक करते हैं और चलते हैं आज की टिप की तरफ। आज की टिप ये है कि पालक को ज़्यादा देर तक कैसे फ्रेश रखा जाए। होता ये है कि जब हम बहुत सारी सब्जियां एक साथ लेकर आते हैं तो जिनकी बारी देर से आती है तो वो ख़राब होने लगती हैं। तो इसके लिए टिप ये है कि सबसे पहले मैंने पालक को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद इसे कट किया है। कट आप बारीक करें, मोटा करें, किसी तरह से भी करें चलेगा। कट करने के बाद यहाँ एक पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया है। जब ये गर्म हो गया तो इसमें पालक डाल दी। अब इसे फुल हीट पर 9-10 मिनट तक पकाएंगे। इतने ही टाइम में ये श्रिंक होकर ज़रा सी रह जाएगी तो फिर इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये देखें, जब ये ठंडी हो गई तो मैंने इसे कंटेनर में डाल दिया है। अब जब मुझे पकाना होगा तो मैं इसे निकाल लूँगी, ग्राइंड करूँगी और जिस चीज़ में डालना होगा उसमें डालकर पका लूँगी। 80% तक इसका मॉइस्चर ख़त्म हो गया है और इसमें ऑयल भी है। अब इसे हम कई दिनों तक फ्रिज में रखें तो ये ख़राब नहीं होगी। अगर आपने लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करना है तो फ्रीज़र में रख दें। अच्छा, अगर आप पहला तरीका नहीं करना चाहते तो दूसरा तरीका ये है कि पालक को आपने वॉश बिल्कुल भी नहीं करना। इसे प्लास्टिक बैग से निकालना है। इसे फिर आपने एक पेपर टॉवल में लपेटना है। अच्छी तरह लपेट कर फिर आप फ्रिज में रख दें। फिर जब जब आपको ज़रूरत पड़े, जैसे आपने पकोड़े बनाने हों, स्मूदी बनानी हो या कुछ भी किसी चीज़ में थोड़ा सा डालना हो तो फिर आप निकाल कर उसी वक्त इसको वॉश करके तो फिर डाल सकते हैं। चलिए वापस आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बसबूसा के लिए हम सिरप रेडी कर लेते हैं। यहाँ मैंने 1 कप पानी में 3/4 कप शुगर ऐड की है। ये मुनासिब मीठा रहेगा। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो फिर शुगर की क्वांटिटी आपने बढ़ा देनी है। अब शुगर को हमने पानी में अच्छी तरह से डिसॉल्व करके इसका एक सिरप रेडी कर लेना है। इधर बसबूसा मैंने निकाल लिया है और टूथपिक के साथ चेक कर लिया है। टूथपिक पर इसका मिक्सचर लगा हुआ नहीं आया तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो केक है वो ठीक तरह से बेक हुआ है। अब इसके ऊपर हमने पोर कर देना है जो हमने सिरप रेडी किया था। पहले थोड़ा सा इसके ऊपर डालना है, इसके बाद फिर और डालना है। ये साथ साथ एब्जॉर्ब करता जाएगा। अगर उसी वक्त नहीं करेगा तो कुछ देर आपने इसे रख देना है।
2 मिनट्स के अंदर अंदर ये सारा सिरप एब्जॉर्ब कर लेगा। कट करने के बाद एक बार फिर इस पर बचा हुआ जो सिरप है वो पोर कर देंगे। ये देखें, जितना भी सिरप हमने इस पर पोर किया था वो सारा का सारा इसने एब्जॉर्ब कर लिया है। ट्रे में आपको सिरप बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा होगा। अब कुछ कटे हुए नट्स के साथ इसकी गार्निशिंग करेंगे और इसके बाद हमारा बसबूसा खाने के लिए रेडी है। तो आप भी बनाएं, खाएं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करें जो हमें खिलाता और पिलाता है। माशाल्लाह ये बहुत ही ज़बरदस्त बनकर रेडी हुआ था। अगर आप केक खाना पसंद करते हैं तो इंशाल्लाह आपको ये बसबूसा की रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो अब मैं यहाँ आपसे इजाज़त चाहूँगी। जज़ाकुमुल्लाह खैर। आप मेरे चैनल पर आए, रेसिपी देखी और एंड तक देखी। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह एक और रेसिपी के साथ आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।